हम तक बढ़िया छी तार सब दिन बढ़िया रह हमरा से दोस्ती भेल आब अहाँ के भीड़ में के आयत यौ हमरा सनक मित्र अहाँ के भेट गेल कहू हमरा से दोस्ती स्वीकारे अहाँ के मीत ई कहू न काम पर धिया पुता के बाल बच्चा पत्नी जी ठीक छे चुहा कहते हो कहू ठीके छे मीत त की हमरा से दोस्ती करबे हे हमरा से दोस्ती करू और इतिहास याद रखते ये बात है एकटा चूहा के एकटा सांप के दोस्ती भेल छै ओ विश्व विख्यात इतिहास प्रसिद्ध दोस्ती हमर अहाँ के इतिहास बनेबे हम सब इतिहास में स्वर्णाक्षर में नाम लिखेते हमरा भी अरे प्रसन्न हो ना क्या चेहरा उदास है हंसो जोर से चूहा कहते ठीके छै कहते मीत है वो बात कही साफ हो सपरवा से हमरा एने बंद क के विशेष है बाहर गए के बड़ मोन हुई ई तो छोड़ के चल है अहाँ जे मीत छेद चलिए से कम छे बाटे नहीं गेल है कनी है वही दोस्ती के शपथ छी कने बेसी छेद नहीं कर देबे मरता क्या न करता चूहा लागल ओकरा कुतर और जहन सांप के अंदाज भेले जे नहीं आब ठीक छे लपक के पहले चूहा के चलखै के ओरिया के बाहर भगवान कहलखिन हे किए भगवान के सिद्धांत किए छे अरयोपि संध्या सतिकार्यार्थ गौरवे भगवान विचारे छथिन दुष्ट के संगे दुष्टता करो जरूरी छै और संस्कृत में एकटा सूक्ति ने सुनने छियै सखे साक्ष्यम समाचार ई केवल कहे के छै कि बुझे के छै और अपनावे के छै दुष्ट संगे दुष्टता करऽ पड़त नहीं करबै तो काज नहीं चलत दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती के संत ने कर दिया कमाल दे दी आजादी यही सत्य अहिंसा के बल पर कहा दिना गांधी जी के रहे वो नीति जे एक थापर जे क्यों गाल में मार दे वो कहते जो दूसरों गाल में एक थापर मारिए लिए आयो जी कहूँ तेहन बुर्बक लोग पकड़ा जाते तो मारे थापर के होली के मलपुआ नहीं बना देते गाल के नहीं वैसे ले आजाद जहन ईट से ईट बजबे ले तैयार भ गए आजाद हिंद फौज बाबू सुभाष पहुंच गला लके क्रांति के बिगुल बजल खेन और प्रत्येक विदेश के मतलब आन आन देश के सपोर्ट भेट गए अब अंग्रेज के भेले भैया नहीं भागब तो बाँचब नहीं तो फिर के भागब कह के भाग जे दुष्ट संगे दुष्टता करऽ पड़ै छै लोक के हरदम नीक लोक बनला से काज नहीं चले छै तै दुष्ट संगे सठे साध्यम समाचार दुष्ट संगे दुष्टता करी ई शास्त्रीय सिद्धांत छै ओ रामचरितमानस में भगवान राम कह दिलखिन शूर्पणखा के शूर्पणखा पहुंचल सरकार हमरा से बियाह के लिए हम कुमार छी भगवान कहलखिन मैं अहाँ कुमार छी कि इहो कुमारे छी लक्ष्मण अहे कुमार मोर लघु भ्राता भगवान कहलखिन देवी जी लक्ष्मण कुमार से क्या लिया गया लोग कहने लगे बाप रो बाप यो भगवान को झूठ बाज गेलखिन जो भगवान कह दिलखिन जे लक्ष्मण कुमारे कहू तो लक्ष्मण के बियाह भेल छै आयु बियाह शूर्पणखा के भेल छै भगवान के इहो बुझल छै जे शूर्पणखा पहले से विवाहिता छै बियाह भेल छलै विद्युन्माली पति के नाम छलै रावण संगे विद्युन्माली के भेलै टंट घंट सार बहनों में रावण तेना ने मारलकै जे विद्युन्माली मरिए गेला बेचारी छलै विवाहिता लेकिन भ गेलै विधवा एलैया भगवान के की कहले तुम सन पुरुष नमो समनारी यह संजोग विधि रचा विचारी ताते अब लगी रहो कुमारी
शूर्पणखा पहले झूठ बजले कहल के हम तैं कुमार छी। भगवान सब बात बुझे छथिन। भगवान कहलखिन देवी जी जहिना अहाँ कुमार छी मतलब बियाहल दानल कुमार देव कह के मतलब हमारी भगवान बात मिला देलखिन। देवी जी जहिना अहाँ पहले से विवाहिता लेकिन टटका टटकी में कुमारे जकाँ छी, पति नहीं छे। तो हमार लक्ष्मणो बुझू तहिना पहले से बियाह है लेकिन 13-14 साल भ गेलै कनिया से भेटो घाट में छे बुझू इहो कुमारे थे जहने अहाँ कहने भगवान बात मिला देलखिन। झूठ ने बजला नहीं यो भगवान कह देलखिन कुमार झूठ है हो तो कहूँ भगवान महाराज दशरथ लग झूठ बजलखिन यो मैया कौशल्या के झूठे किछ कह दे थे गुरु वशिष्ठ जी लग झूठ बजला नहीं। झूठ बजला ककरा लग जे भरि दिन में सबटा झूठे टा बजे छे शूर्पणखा लग। जे भरि दिन झूठ बाजे छे तकरा सामने में एगो झूठो बाजि लेलखिन त की भेल। सठे साठे समाचार कहिया याद है झूठा के सामने में एक बेर मारि दियो झूठ के दो नहीं तैयो भगवान छथिन यो कोना झूठ बजलखिन। तो राजेश्वरानंद जी परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी वो कथा कहते रहते हैं सुना कहलखिन हे भगवान झूठ ने बजलखिन भगवान बात मिला देलखिन कोना। तो एक बार दुर्गा पूजा के मेला देखे ले दूटा संगी के एकटा के नाम राम एकटा के नाम श्याम। साँझ पहर छे और मेला में छनाइत गरम गरम जिलेबी देख के राम कहते हो श्याम हो जिलेबी देख मन हो खैतो लेकिन पैसा तो हम अनबे नहीं करिए। श्याम कल के मीत तो हम रुपया बिसर गए बुझल परसे छूट गल घर पैसा तो नहीं लेकिन ए सुना ना दाम पूछे में कोनो पैसा लगते हम कुछ नहीं अबै छु क्या टके किलो राम रास्ता पर ठाड़े श्याम गले कहल गया कोना छे किलो कहल के 80 टके किलो दै छी दियो आधा किलो ओ तौला के बेच गेल खाए। राम बाटता कहिया आ देखल करे तो ई गो तो शुरू केने छे इहो पहुंच गेल दुकान पर हे कोना छे हो 80 के किलो दियो ना भाग किलो इहो आधा किलो लगे बेच गेल खाए। उम्हरता श्याम के ख्याल भेल वो हाथ हाथ धोई के निकल लागल के दुकानदार भेल के रुपया लागल रुपया दिलौं सी नहीं रुपया कखन दिल अरे तखने अहाँ के हम दाम पुछलहुँ तो अहाँ कहलिए 80 टके किलो तो हम अहाँ के एगो 50 टके दिलौं आ तो हम जे छै से आधा किलो तोले तो पैसा तो देने छी नहीं तू पैसा नहीं देने छो हमरा ओहिना मोन है अहाँ एके बेर दाम पुछलिए आ कहलिए तोलू अहाँ के हम दो देलहुँ नहीं हम पैसा देने छी 50 टके तो नहीं देने छी। ताय महर से वो भोजन करे जे राम छला राम कहलखिन यौ दुकानदार कहे अपना झगड़ा में हमार 50 टके नहीं बिसर जेबे हम 50 टके दो के बैसल छी। वो मारलकै सतर्की सुतारलक। अब दुकानदार के तो संदेह हो गए भैया एगो गाहक झूठ कहत सब गाहक के झूठे नहीं कह। दुकानदार कह नहीं अहाँ के 50 टके हमरा मोन है लेकिन ई 50 टके नहीं देने हाँ से अहाँ फेर छी नहीं देने कमिटी के लोग सब कमिटी के लोग के ले आओ कमिटी वाला जे से गल महाराज हम पैसा देने छे देखियो कहिए नहीं देने छे नहीं हो नहीं देने छे देने नहीं हम तो क्या वहाँ रुपया दिले क्यों गवाही है हाँ है वो जो खाइए जिलेबी पूछियो ना क्यों रुपया दिल के कल के हे कि भगवती बड़ उग्र छथि नहीं भगवती के शपथ खा के कहे छी हम जाने दुर्गा मैया जहिना हम 50 टके ही दिलिए तहिना वो 50 टके ही देने छे। अब ओकर 50 टके ही तो दुकानदार गई लेने रहे ओ राम कहलके हे भगवती दुर्गा के शपथ खा के कहे छी जहिना 50 टके ही हम देने छलिए तहिना ओहो देने छले 50 टके। सुने में तो लगे या दोनों दिल के लेकिन भाव की से कहे के अरे भैया ने 50 टके हम देलिए ने 50 टके ही हो दे। कमिटी कहलके हे सुना अपना दुकान पर से डेली के या कंप्लेंट सुने छो तू सब रुपया जबरदस्ती गाहक से दोबारा मांगे छ
दोनों 10-10 टका दोनों को वापस करो। 40 टका के जिलेबी चले आधा किलो, दोनों 10 टका ही ले लो तो बी भर पेट जलखै के संगे चाय आ पान के पैसा से हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अहिना भगवान जहिना हम दिलिए 10 टकी तहिना वो दिल के 50 टकी, तहिना भगवान के कह के भाव छन हे देवी शूर्पणखा जेहने यहाँ कुमाए जेहन कुमाए, मतलब पहले बियाह लेकिन एखन से नहीं छी, तो जेहन अहाँ कुमाए तेहने हमर भैयारी अहे कुमार मोर लघु भ्राता, ई लक्ष्मण हमर भने कुमार। छठे समाचार भगवान कहलखिन जाओ जाओ देवता सब कोई राक्षस सबसे दोस्ती करू, जय शर्त पर माने तय शर्त पर कहबे समुद्र मंथन करब अमृत निकलते आधा ही बैठ दे, आधा ही छोड़ू ना 60-40 कॉल बॉन्ड पेपर नहीं जाओ। राक्षस के कहबे 60% में से जे निकलते चीज तोहर है तो 40% हम आ 10 खत कह देवे। इंद्र कहलखिन सरकार को हम देमो पड़ते। भगवान कहलखिन रे जहन अमृत निकल जेते त ओ जे छे से बॉन्ड पेपर फाड़ के वही समुद्र में धो दिह, पंचायती करे तो हम ही न छियो, देख ले एखन पहले काज निकाल न कहू ना, काज निकाल। और बड़े नानुकुर करैत देवराज इंद्र गछ लेलनि, बांसुरी नाग के मथानी डोरी बनायल गेलैये, मंदराचल पर्वत के से रोही बनायल गेलैये, और हिमालय पर्वत पर से रंग बिरंग के औषधि तोड़ के वही समुद्र में दो, समुद्र मंथन आरंभ हेते सांप के मंदराचल में लपेट देल गेलै, भेले आगा के पकड़े पाछा के पकड़े। देखबे भगवान एहि अध्याय में हम कहै छी एहि प्रसंग में समुद्र मंथन प्रसंग में भगवान जतेक बुद्धि लगेलखिन ये बाप रे बाप, एहि में बुझायल भगवान ठीके 430 रहथिन। भगवान कतेक प्रपंच केलखिन ये बुझबे। भगवान बुझलखिन जहन सांप के शरीर में रगड़ पड़ते उगलते बिख, ते दुआरे मुंह दिसन से जे धरत से जाए। अब कोना कहथिन राक्षस के मुंह धरत, तो भगवान कहलखिन ये देवता सबके, लेकिन तेना कहलखिन जे देवता सुनो कि नहीं सुनो, राक्षस सुन जाओ। भगवान कान में कहलखिन ये, लेकिन देखियो केहन कान में कहलखिन जे देवता के बदला राक्षस सब सुनलकै। भगवान कहलखिन हो देवतागण सुनो, सांप के नांगे अशुद्ध होई छै, सांप के नांगे नहीं सुबई दियो। देवतागण मुंह धरे होई हो, सांप के नांगे अशुद्ध होई छै हो, ना नांगे नहीं धरे। राक्षस कहलकै बस समुद्र मंथन नहीं हेता, एकटा शर्त में रह गेला जो हम सब सांप के आगा धरब, मुड़ी धरबै हम सब। कहू तो हम सब बुझे पढ़ल लिखल नहीं छी। स्वाध्याय ये हमने कहे छी भागवत जी में लिखल स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। राक्षस सब कहे छे हम सब वेद शास्त्र पढ़ने छी, गुरु सेवा करने छी, हम सब अपना शक्ति बल के बदौलत पूरे संसार में विख्यात छी। एते नॉलेज नहीं है जे सांप के नाम शुद्ध होई छै, हम सब नाम नहीं धर। भगवान सारा के धरम भक्त बेस के सब जे बिना माथ लगेने केवल दोसर के देखौसी करी है, अहिना घाटा छै। और समुद्र मंथन आरंभ भेले, कनिए काल में ओ मंदराचल पर्वत धीरे 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 जा रहले, समुद्र में डूबो लगले। भगवान लग देवता सब दौड़ के गेलखिन, सरकार देखियो ने ई समुद्र में तो डूबल जा रही है मंदराचल पर्वत। भगवान विशाल काय खूब लंबा चौड़ा कछुआ के रूप धारण करके कोई पाथर के मंदराचल पर्वत के तौर में घुस गेलखिन और ओकरा अपना पीठ पर उठा लेलखिन। विशाल कच्छप रूप धारण केलखिन, ये कूर्म के रूप
बोलिए कूर्म भगवान की जय। भगवान विशाल कच्छप के रूप धारण करके मंदराचल के पीठ पर उठे ले लिए, समुद्र मंथन चल रही है और अमृत निकलते बाद में पहले निकले वो भयंकर विष, वो भयंकर विष जय विष का कोनो पारावार नहीं छे। वो भयंकर विष जिस दसों दिशा में आग लेते, देवता राक्षस ऋषि महर्षि पशु पक्षी सब पड़ाल महर्षि, देवता राक्षस सब ऋषि महर्षि के संगे पहुंच गए हिमालय। महादेव लोग कॉल जोड़ के ठाड़ गए, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणं पुण्यं त्रैलोक्य दहनाद्विषा। महादेव महादेव रक्षा करो ये भयंकर विश्व बचा लिया। महादेव विष्मान के, लेकिन विष्मान से पहले महादेव पार्वती के गवाही रख लिए। महादेव कहे जगन अहो बत भवान ये तत प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमघनो भूता कालकूटादुपस्थितम्। देवी पार्वती आए ऋषि महर्षि के, देवता के, राक्षस सब के विपत्ति देखियो। ई भयंकर विश्व त्रस्त भेल स्वाभाविक आपसी शत्रुता के विषय दिलाए हमरा शरण में संग आबि गेल छै। देवता राक्षस प्रार्थना कर रहल छै देव और कॉल करके हे महादेव हमरा कहे छै देव हम जो हिनका सबके दुख नहीं हरबे के हरते। आखिर महादेव तो हम अही द्वारा ने हिनकर सबका विपद हेर लेलिए, जो हम विपद नहीं हरबे तो महादेव कथी के। महादेव कहे छथिन जो हिनका सबके दुख नहीं हम हेर देबे तो महादेव कथी के। अंबानी बड़े धनी छे, वो धनी से अपना घर में हमरा 5 टका कहियो देलक नहीं देलक, तो जे केओ देलक नहीं जकरा से उपकार नहीं भेल तकर धनिकता का कोनो प्रयोजन छै नहीं छै। महादेव कहलखिन ई हमर नाम, ई सब हमर नाम महादेव रखने छै। महादेव कथी कहे जो हिनका सब पर विपरीत रहले तै देव प्राणे स्वे प्राणिनः पान्ति साधव क्षण भंगुरे। देव ई जीवन से क्षण भंगुर और लोग के चाहिए अपन प्राण के लगा दिए, दूसर के प्राण के रक्षा करो, प्राण के बाजी लगा दिए। हिनका सबके प्राण के रक्षा करे लाए हम अपन प्राण के बाजी लगबे छी, हिनका सबके कल्याण हो। कहे ततः करतली कृत्यम व्यापिहालाहलम विषम। महादेव हाथ बढ़लखिन, सबका विष के हाथ पर घींच लेलखिन और दूध पीवल लगलखिन तो मन पड़ल सीताराम सीताराम तो दू बेर कहिए चुकी। महादेव बाबा तुलसी लिख लेने तुम पुनि राम राम दिन राती सागर जपो अनंग अड़ाती। महादेव दिन रात सीताराम 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 करे राम राम के जप हमेशा। महादेव विचार में एक बार भेंट तो राम नाम ली राग कहलखिन मुँह खुजल के बीच धर के कहलखिन मोह राम नाम से संपुटित वो भिख महादेव के लेल भिख नहीं रह गए। नाम प्रभाव जानी शिवनी को कालकूट फल दी अमी को। महादेव के लिए वो भिख नहीं रह गए, अमृत भ गए। गर्दन नीला पड़ गए, महादेव बन गला नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ महादेव के ये गहना वो भगवान है, गहना
महादेव रहे। महादेव के स्वरूप के, महादेव के शरीर के रंग केहन छनियो, हम सब जो फोटो में मूर्ति में देखे छी बेसी ठाम तो गड़बड़, कतो ललछोन महादेव के शरीर के, कतो श्यामला के, कतो नीला रंग के नहीं, महादेव के शरीर एकदम झलकैत उज्जर छै। केहन हम हंसत नहीं छी। कर्पूर गौरम, कर्पूर सनक गौर, करुणावतारम, ओ कर्पूर सनक गौर छथिन उज्जर। दोसर ठाम लिखल ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम, रजतगिरि चांदी के पहाड़ सनक झलकैत महादेव के शरीर देखे में रहे छथिन। हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर ओतऽ होइ छै हरदम बर्फबारी, उजरे उजरे बर्फ में उजरे उजरे महादेव बैसल छथिन, नजर में नहीं अबै छथिन। कहबै केशकारी छै, हाँ केशकारी छै, लेकिन ओहि पर ओ द्वितीया के चंद्रमा, ओ गंगा के धार ओकरा उझरेने छै। ओ उज्जर बर्फ में बैसल उज्जर महादेव नजर में नहीं अबै छथिन। ऋषि महर्षि जाइ छनि, हे महादेव कहाँ छियै, कहाँ छियै, कहाँ छियै महादेव, दर्शन महादेव नजर में नहीं अबै छथिन। लेकिन आइ महादेव जे विषपान कलायन, गर्दन जे नीला रंग पड़ि गेलनि, देवता ऋषि सब आब बुझि गेलनि, बड़े दूरे दूर सँ ओहि उज्जर उज्जर बर्फ में जब तो नीला रंग झलकते बुझबै महादेव ओतै छै। तो महादेव के बुझू एगो नीला रंग के नीलमणि के गहना भ गेलै। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। महादेव दोसरक कल्याण में अपने विख पीबऽ वाला छै। एहन महादेव के आराधना में आओ। दू पंक्ति के मात्र एक सुंदर सी भजन। दुख हरो महादेव करो कृपा, दुख हरो महादेव करो कृपा, द्वार आगे आयल। दुख हरो महादेव करो कृपा, दुख हरो महादेव करो कृपा, हम द्वार आगे आयल। हे करुणा कर की कहूँ आगे, भज जग को दुखदाय। दुख हरो महादेव करो कृपा, द्वार आगे आयल। हे करुणा कर की कहूँ आगे, भज जग को दुखदाय। दुख हरो महादेव करो कृपा। सबके आशा छोड़ी का बाबा, अहिंग शरण में आयल छी। सबके आशा छोड़ी के बाबा, अहिंग शरण में आयल छी। कतेक कहूँ अपन दुख भोला, दुनिया में भूतियायल छी। कतेक कहूँ अपन दुख भोला, दुनिया में भूतियायल छी। हम जग सो बाबा हारि गेलो, हम जग सो शिव यौ हारि गेलो, हम जग सो भोला हारि गेलो, हम जग सो शिव यौ हारि गेलो। के आयल छी, हे करुणा कर की कहूँ आगे, हर जग सो दुख आयल।
जय। जे संसार के कल्याण में स्वयं विषपान करे थे महादेव छोड़ दोसर भौके सके छे और महादेव जब विषपान कऽ लेलखिन तऽ फिर समुद्र मंथन आरंभ भेलै। आब सबसे पहले काम धेनु गाय निकललै। देव ऋषिगण कहलखिन हे ई गाय हमरा सबके दऽ दियौ। ई गाय के दूध दही घी गोत गोबर पंचामृत पंचगव्य बनबा के साधन हेतै हम सब यज्ञ करब। तकर बाद उच्च श्रवा नाम के घोड़ा प्रकट भेलै। देवराज इंद्र कहलखिन हम रे, राजा बलि कहलखिन हम रे। भगवान नेन्द्र ईश्वर शिक्षाया तस्मिन् बलिस्पृहाम चक्रे। राजा बलि कहलखिन जे उच्च श्रवा घोड़ा हमरा दऽ दियौ। भगवान इशारा केलखिन देवराज इंद्र एखन छोड़ि दियौ, लगा दियौ ओकरे, कियाक तकर बाद और बेसी नीक चीज निकलऽ वाला छै। और तकर बाद ऐरावत नाम के हाथी निकललै, अद्भुत उज्जर रंग के हाथी देवराज इंद्र लेलनि। तकर बाद कौस्तुभ नाम के मणि निकललै। काल्हि हमसब सुनने रही जे भगवान गर्दन में पहिरै छै, ओ कौस्तुभ मणि भगवान लऽ लेलखिन। अप्सरा निकललै, स्वर्ग गेली। समुद्र मंथन सँ कल्पवृक्ष निकलल, गाछ पारिजात नाम के कल्पवृक्ष नाम के वृक्ष निकलल, वो स्वर्ग में राखल गेल। मदिरा के अधिष्ठात्री वारुणी देवी निकलली। राक्षस कहल के हमरा सबके वारुणी देवी चाही, ठीक छै लियो। चंद्रमा निकललखिन। तकर बाद भगवती महालक्ष्मी प्रकट भेलखिन। रंजयंती दिशा सर्वाः, दसों दिशा के आलोकित करे, प्रकाशित करे, प्रकाश पुंज भगवती महालक्ष्मी प्रकट भेलखिन। भगवती महालक्ष्मी के क्यों चीन नहीं सकला जे छथिन के, लेकिन हिनक स्वरूप देख के सब हिनका सामने में नतमस्तक भ गेलै। ऋषि सब हिनक अभिषेक केलखिन और समुद्र देवता हिनका वस्त्र पहिरल देलखिन। विश्वकर्मा जी रंग बिरंग के आभूषण देलखिन और वरुण देवता हिनका हाथ में का फूल के माला देलखिन। कहलखिन देव यहाँ जिनका चाही गर्दन में माला पहिरा दें। यद्यपि महालक्ष्मी छथिन नारायण प्रिया, लेकिन हाथ में माला पड़ गए और देवता राक्षस सब पैंत में ठाड़ भऽ। ऋषि महर्षि सबके बुद्धि हरण कऽ लै छथिन माया। और भगवती लक्ष्मी विदा भेलखिन। जतेक देवता ऋषि राक्षस जकरा सामने बाटे गुजरे छथिन ओकरा होइ छै शायद हमरे माला पहिरे, एकदम गदगद भऽ जाइए। आगाँ बढ़ि जाइ छथिन तो ओकर मोन थोड़े होश भऽ जाइ छै। भगवती सबके गुण दोष के विचार कऽ रहल छथिन। बड़े सुंदर प्रसंग छै, बड़े बढ़िया के सुनब। क्वचिन् नूनं तपो यस्य न मन्यो निर्जयो ज्ञानं क्वचित् तत्र न संगवर्जितं कश्चिन् मां तस्य न काम निर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपास्तयः। भगवती महालक्ष्मी विचारे छथिन जे एहिमे क्यों वास्तव में बड़े बड़े तपस्वी छै, एहन तपस्वी जे माला पहिरऽ जोगर छै, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण नहीं छै, बड़ तमसाह छै, तो हुनकर सबटा तपस्या गेलै पहिने, ओ माला के अधिकारी नहीं छै। और एहिमे क्यों बड़े भारी ज्ञानी छै, ज्ञानी बड़े भारी ज्ञानवेत्ता छै, ज्ञान निधि छै, लेकिन संसार के माया मोह में उझरायल छै, हुनका सबटा ज्ञान बुझू कोनो काजक नहीं छै, हुनको माला नहीं पहिराय। एमे क्यों बहुत पैघ छै, महान छै, लेकिन काम वासना पर विजय ने प्राप्त केने छै, ओहो माला के अधिकारी ने। और धर्म क्वचित् तत्र न भूत सौहृदम् त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्ति कारणम् क्वचित् चिरायु नैशील मंगलम् क्वचित् तदप्यस्य न वेद्यमायुषः। एमे क्यों बड़े पैघ धर्मात्मा छै, लेकिन सब जीव के कल्याण के कामना नहीं करे छथिन। एमे क्यों बड़े लंबा आयु वाला छै, एम्हर देवता ऋषि सब लक्ष्मी के पावे के होड़ में
और लक्ष्मीपति भगवान नारायण एकांत में जाके बैसल छे समुद्र कात। लक्ष्मी गेलखिन और भगवान नारायण के गर्दन में माला पहिरा देलखिन। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लोग बुझलिए वही दिन से लक्ष्मी के चैन प्रकट भ गेल। केहन चाहे जे हाय लक्ष्मी करे छल, हे लक्ष्मी हमरे गर्दन में माला पहिरा। लक्ष्मी तकबो ने कह गेल। जे लक्ष्मी दिसन नहीं तकला, लक्ष्मी ओकर पाछा पाछा दौड़ल गेलखिन आ गर्दन में जबरदस्ती माला पहिरा देलखिन। रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। जे लक्ष्मी से निरपेक्ष छलाए, लक्ष्मी के अपेक्षा नहीं करे छला, एहन भगवान के लक्ष्मी जी माला पहिरलनि। फिर बड़का उत्सव भेले, समुद्र मंथन फेर आरंभ भेले। और आप भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत के कलश लऽ के, भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता, 4 हाथ छनि, एक हाथ में अमृत के घैल, एक हाथ में रंग बिरंग के जड़ी बूटी, एक हाथ में आयुर्वेद के पोथी, और एक हाथ से अभय मुद्रा देखबे जे आयुर्वेद के शरण में चलि आओ, अहाँ के 100 रोग से मुक्ति दे। भगवान प्रकट भेलखिन। देवता सरा हैया अमृत लगे प्रकट भेलखिन। यो बाप रे, हिनकर आरती उतारे जाए जाओ। वो सब गला आरती के थार सजले। एम्हर राक्षस सब तो बुझाए कहन आरती उतारल जाए छे, आदर होइ छे, ये जाधा का राक्षस सब की गलत में भगवान के हाथ सामने तुमने सरकार कर दे। भगवान कहते हैं देवता तोरा सब के नीचे बड़ खराब, मतलब अमृत घेल लगे राक्षस भाई गए तो हम ही छीने दियो, तू सब की करबा खाली अमृत पीबा पैसा नहीं। अरे हारे कौन हरी ना, निर्बल के न बलना। पहले निर्बल बन लो, पहले लड़ाई करो, जीतो और मेहनत करो। अब तई में नहीं सकबो तो तहन हम हूं देखो मैं खरेलो नहीं कि बस दौड़ जाए हमरा। देवता सब चला अमृत के घेल छीन ले, और छीन के आप देवता भगवान अमृत के घेल छे इंद्र के पुत्र जयंत के हाथ में। राक्षस ठाड़े छे, देवता भागे छे। और एक अमृत के घेल के रक्षा करे ले 3टा देवता नियुक्त छथिन, सूर्य, चंद्रमा, देवगुरु, बृहस्पति। जतो जतो बुझाय छे अमृत छीना जेते घेला, वो तीनों देवता गट्टा में गट्टा बांध के घेर ले छथिन। आ ओ अमृत के घेल लऽ के जयंत बैस जाए छे। 4 बेर एहन स्थिति एलैया, जतऽ जतऽ घेल लऽ के बैस गेलखिन ओतऽ आइ धरि महाकुंभ योग लगै छै। हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में और उज्जैन में महाकुंभ योग। तकर बाद जे छै से फेर ओ 12 साल धरि में वो युद्ध होइत रहले। देवता सब अमृत मचबैत रहला। अंततः फिर राक्षस सब छीन लेलखिन। देवता सब खाइ खेला पहुंचलखिन। भगवान देखियो ना आरती करबे, बड़ थाकल छी, और छीन लेबे तो भगवान कहलखिन आब हमहूँ जाइ छी, आब देखै छी। और भगवान अद्भुत सुंदरी के रूप धारण करके विदा भेलखिन। अद्भुत रूप सुंदरी। भगवान मायापति जो स्वयं माया पसारे थे, तो जेहन रूप बने विश्व मोहिनी के रूप धारण भगवान बने। अब भगवान प्रकट भेलखिन। उम्हरे यमहर और राक्षस आपस में बड़ी काल से राक्षस सब अमृत के घेल छीन लेते। एकर मतलब पीनो है 2-4 घोट न। अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। वो राक्षस सब आपस में लड़ाई करे ही बात से, फीता तो हम हटबो, उद्घाटन हम करबो, पहले हम तू नहीं मारा मारा दू चुरुक पीने लिए। और भगवान जो मोहिनी के रूप धारण करके पहुंचलखिन, और राक्षस सबके नजर पड़ले। अहो रूप अहो धाम अहो अस्या नवमयः। हे देखे जाओ, बाप रे, है सुंदरी दिव्य रूप वाली आए धेर ने देखने चलिए हो। हे
नाम काम पूछू ना कत से उठिन कत जा रहल छथिन, पिता के की नाम छियन, पति के की नाम छियन, विवाहिता छथि कुमार। हे देव वयम कश्यप दायाला भ्रातरः कृत पौरुषा। हे देव हम सब कश्यप ऋषि के संतान बड़े मेहनत को के बाहुबल से समुद्र मंथन को के अमृत प्राप्त कर बंटवारा में झगड़ा आ देवता पहुंचलखिन हे हम सब हाँ ठीक है सब हे देव विभजस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथो भवे। देव जना उचित होए तना बंटवारा कर दियो। इस समुद्र मंथन प्रसंग में भगवान के बुद्धि जे प्रकट हुए, भगवान आयल छथिन अमृत के बंटवारा करे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहलखिन जे मतलब अमृत के बंटवारा किया। भगवान के भले जे सीधे बातें जे सीधे मुहे जे गई छलेबे एकरा सबसे कहूँ शंका नहीं भर। भगवान पहले का निकाल छिड़िए, भगवान कहलके नहीं नहीं हमरा कहने आज ई अमृत बंटवारा कहूँ हे राक्षस है वहां सब मूर्ख सी लग रही किया तो कहूँ हमरा चिन्ह छी, हमर नाम गाम पता बुझल है, हमर चाल चलन बुझल है नहीं बुझल, जो हमरा चिन्ह नहीं छी तो अमृत सनक अनुपम वस्तु के बंटवारा हमरा हाथ में कोना करा सकल छी। आज हम बेईमानी कर दी तो भगवान स्वयं कहे छथिन आज हम बेईमानी करी तो राक्षस सब कहल के हे देव तोहर अहाँ बेईमानी नहीं कर सके छी, जे बेईमान होय छै से अहाँ जकां बजे नहीं छै जे बेईमानी आज करी, ओ चुपे चुपे बेईमानी कर ले छै, सामने वाला के भांज में चला दै छै। अहाँ तो बड़े सरल हृदय के छी, अहाँ साफ हृदय के लोग छी, अहाँ बुते झूठ छल प्रपंच नहीं है, अहाँ ने बेईमानी कर देव अहाँ पर पूरे खातिर जना बटिए मैं खरीद असुरानां सुधादानं सर्पानामिव दुर्नयं मत्वा चाटं संसारान् नोतां व्यभजदच्युत। भगवान विचार में ई राक्षस एक तो लोग के अनेरेल कनबैत रहे छे, कष्ट देत रहे छे। यदि आय अमृत नहीं मिलते तो हम लोग के और बेसी उछन्नर करते, तैं सबके अमृत नहीं देमा के चाहे। भगवान कहलखिन ठीक है बंटवारा कर दै छी, अगर त्याग रहे बैसे देवता अलग राक्षस अलग पैंत बना के बैसू और बैस गेलखिन जहन तो मोहिनी भगवती हाथ में अमृत के घेल लो के एलखिन, ये देवता के अमृत दिलैन और राक्षस के पैंत में गेल। एक बेर देवता एक बेर राक्षस, एक बेर देवता एक बेर राक्षस, एक बेर देवता बेड़ा देवता के अमृत दिलखिन और राक्षस के हाथ में घेल सटेबे टा केलखिन, एको थोप अमृत गिरऽ नहीं दिलखिन और अनेक तिरछी चितवन सा देख के हंस दिलखिन, मुस्कुरा दिलखिन बिला। और राक्षस कहलके नहीं जे हमरा अमृत नहीं भेटल किया। बगल वाला राक्षस पूछलके रो कौन अमृत के हम लगलो तुम तो पिलही, अब कोना कहते अमृत नहीं भेटल। एमे देव ते पालयन्तः समयमसुरा स्वकृतं नृप तूष्णीमासन कृत स्नेहा स्त्री विवाह जुगुप्सया। स्त्री विवाह जुगुप्सया ओ स्त्री के लेल कोना ओकरा से विवाद करब, झगड़ा करब, स्नेह के वशीभूत भ के प्रेम के वशीभूत भ के ओ हमरा साथ बड़ सुंदर जकां ताकै छलिए, कोना कहबनि हुनका लेल अमृत नहीं देलनि, हल्ला होली कोना करब। और भगवान तो वो अगला राक्षस पूछल के रे अमृत के हम लगलो, अभी जो कह देते जे हमरा अमृत नहीं दिले, वो राक्षस कहते दूर तोहर पूछलो जोड़ल सनक तोरा अमृत कोना देते। अब राक्षस के भेले भैया अपन इज्जत अपने हाथ, तो कल के रे बड़े सुंदर अमृत छले रे, हे अद्भुत छले, अति सुंदर, आइ धैर्य एहन वस्तु ने खेने पीने छी।
भगवान फिर एगो देवता के बोलखिन अमृत, आ फिर राक्षस के हाथ में सटा के घुसै छलखिन। ओकर अगला पूछे छै रे अमृत केहन लगलो? हरेक राक्षस के होइ छै जे हमरा से पाछा सबके भेटलै, खाली हम ही टा वंचित छी, हमरे टा नहीं भेटल। अपन नाम कोना कहबै जे हमरे नहीं देलै? कहत तोहर मुँहे देली छौ, तोहर मुँह हुनका नहीं पसंद पड़ल। सब झूठे कहे छै नहीं रो हमरा तो बुझाइया कनी बेसिए देलै, बड़ सुंदर लागल झूठ। और जहन भगवान मतलब भगवती मोहिनी राहु नाम के राक्षस के हाथ में घेल सटा के चल गेलखिन बिना धने। राहु के भले रे तोरी के एकर मतलब कहीं ई सब राक्षस झूठे तो नहीं बजिया। तुरंत राहु सूर्य चंद्रमा के बीच में देवता के पैंत में जाकर घुस गए और देवता के रूप धारण करके बैस गया। भगवान जलखिन अमृत दे, राहु के हाथ में अमृत दिलखिन, राहु अमृत पीलक और सूर्य चंद्रमा इशारा करके सरकार राक्षस कि भगवान गर्दन के तकर बाद गर्दन जहन सुदर्शन चक्र लऽ के काटि देलखिन तो हम भेले हल्ला, रो रो धर रो ई छलिया विष्णु छला रो, ई जनानी निकल छली रो, ई ठेक लेलको ठेक लेल। राजा बलि कहल के कोनो टेंशन नहीं, आधा छला हमरो राक्षस पीलक अमृत। राक्षस कहल के नहीं हम सब अमृत नहीं पीने छी, तो कही छली बड़ नीक लग। अरे वो सब हम सब हवा पानि दै छलिए खाली जोर आयल अच्छा से। तो हम भेले मैं अब विचार करिए एक बात पर जे राजा भगवान मोहिनी रूप धारण करके जहन एलखिन ये अमृत दिले और राहु के देवता बनल देखलखिन तो नहीं चिन्हलखिन, तैं अमृत दऽ देलखिन। मोटा मोटी हम आशा कहबै जे नहीं चिन्हलखिन दऽ देलखिन, लेकिन सूर्य चंद्रमा इशारा करलखिन तहन चिन्हलखिन नहीं। आयो जे भगवान के आँख के सामने में जे भगवान के भगवती सती धोखा नहीं दे सकली। रामचरितमानस भगवान राम जानकी विरह में व्याकुल कहि रहल छथिन और सती जी भगवान के परीक्षा लेल पहुंच गेलखिन। तो सती भगवती जानकी के वेश में प्रकट भ गेलखिन। जानकी के वेश में प्रकट भ गेलखिन तो भगवान राम के एक रत्ती ने संदेह भेल। भगवान राम तुरंत कॉल करके पूछ लेलखिन मैया भोला बाबा कहाँ छथि? असगरे कतऽ टहल रहल छियै? भगवती सती के बड़े लाज कह के भाव हमर ई जे भगवान के भगवती महामाया धोखा नहीं दे सकली, ठेक नहीं सकली, ओई भगवान के वो राक्षस ठेक लेते यो नहीं। भगवान बुझलखिन ई राक्षस छियै, जैन बुझ के अमृत पियलखिन आ तहन जैन बुझ के घेट कटलखिन। किया यह छियै भागवत के रहस्य। भगवान जैन के अमृत पिया के तहन अमृत राहु के गर्दन कटलनि। किया भगवान शिक्षा देना चाहे छथिन देवता सबके, और देवता सब समझ के तोरा सबके अमृत पियाल गेलो ये ई नहीं बुझियो अमृत पी लेलो तो जे मन में फुरात से करो। अमृत में कोनो तेहन विशेष गुण नहीं छै हो, अपन चाल चलन जो नीक छौ ना बिखो पीबो तो फायदा करतो।